एकादशी व्रत का महात्म्य। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव ततः। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के ये वचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यज्ञ दान और तपरूप कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं है, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाशक तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होती है। संसार में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की ओर रहती है, परंतु भगवत सन्निधि के लिए भोगों से वैराग्य होना ही चाहिए। संसार के सब कार्यों को करते हुए भी कम से कम पक्ष में एक बार हम अपने संपूर्ण भोगों से विरत होकर स्वयं में स्थित हो सके और उन क्षणों में हम अपनी सात्विक वृत्तियों से भगवत चिंतन में संलग्न हो जाएं। इसी के लिए एकादशी व्रत का विधान है। एकादश्याम न भुंजित पक्षयोरुभयोरपि। दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन ना करें। वास्तव में शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर स्थापित किया है। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो करना चाहिए। नंबर 1 निर्जल व्रत, नंबर 2 उपवास व्रत, 3 केवल एक बार अन्न रहित दुग्धादि पेय पदार्थ का ग्रहण, 4 नक्त व्रत, दिन भर उपवास रखकर रात्रि में फलाहार करना, 5 एक भुक्त व्रत, किसी भी समय एक बार फलाहार करना। अशक्त, वृद्ध, बालक और रोगी को भी जो व्रत न कर सके यथासंभव अन्न आहार का परित्याग तो एकादशी के दिन करना ही चाहिए। एकादशी देवी का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ है। एकादशी से संबंधित बहुत सी आवश्यक बातें इस मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के प्रसंग में दी गई है। पुराणों में 26 एकादशियों की अलग अलग कथाएं आती है, जिन्हें सुनने पर स्वाभाविक रूप से एकादशी व्रत के प्रति श्रद्धा जागृत होती है।